देश के अलग अलग राज्यों से और साथ ही पूरे देश के लिए सरकार की ओर से नए नियम आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला और अपडेट जानकारी आपको मिलने वाली है। छोटे से वीडियो में बहुत ही काम का अपडेट देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा आपका आधार कार्ड। जी हाँ, फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने भी हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया था और अब देश के लोगों को अपना वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। अभी हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उसमें बड़ा फैसला लिया गया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और इसको लेकर विशेषज्ञ और भी जल्दी मीटिंग करेंगे। वहीं हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बिजली के बिल को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और बकाया न भरने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। उन्होंने बिल न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गलत बिलों को 1 महीने में ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सर्कल कार्यालयों में बिजली अदालतें भी लगाई जाएगी, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। यानी हरियाणा में अब सभी लोगों के बिजली उपभोक्ताओं के जो बिल है वो आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे और प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी सर्कल कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए बिजली अदालतें भी लगाई जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं, भारत सरकार ने भी हाल ही में एक बड़ा अपडेट किया था। आधार कार्ड या आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको साथ रखने की जरूरत अब खत्म कर दी गई है। सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। हालांकि फिलहाल यह ऐप वर्तमान में अपने बीटा परीक्षण में है, यानी शुरुआत में इसे बनाकर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में यह बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने यह नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा। और इससे होगा क्या दोस्तों की आधार कार्ड ले जाने या फिर उसकी फोटोकॉपी वगैरह जमा करने की जो आवश्यकता है वो भी अब धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। अभी हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में लॉन्च किया था और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने लिखा था कि नया आधार ऐप मोबाइल ऐप के जरिए फेस आईडी प्रमाणीकरण होगा। कोई भी भौतिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फोटोकॉपी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूआर कोड से आपका काम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यह नया ऐप लॉन्च किया है और इसकी मदद से चेहरे से ही पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। और इसका फायदा क्या होगा आपको बताएं, जैसे आप होटल वगैरह में कोई कमरा बुक कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। कोई सिम कार्ड वगैरह ले रहे हैं तो भी आपको आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाई अड्डे पे या फिर जहां भी आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने की जरूरत पड़ती है वहां पर यह ऐप से काम हो जाएगा। यूजर को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने का सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया है। क्यूआर कोड स्कैन करके पहचान वेरीफाई हो सकेगी। फर्जीवाड़े को रोकने में भी मदद मिलेगी। होटल, बैंकों वगैरह ऐसी जगह पर जहां आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरत पड़ती है वहां पर इस ऐप से काम हो जाएगा। चलिए इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपडेट, आप भारत सरकार ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की हाजिरी के लिए सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप बनवाया है, जिससे अब चेहरे से पहचान होगी और जीपीएस के जरिए हाजिरी दर्ज होगी। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की उपस्थिति के लिए सरकार ने अब एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। केंद्र सरकार ने फेस आधारित आधार प्रमाणीकरण मोबाइल ऐप बनवाया है, जो प्रत्येक डॉक्टर के फोन में इंस्टॉल होना अब जरूरी होगा। अस्पताल आने के बाद इस ऐप के जरिए सेल्फी देनी होगी और इसी दौरान ऐप पर मौजूद जीपीएस लोकेशन भी देनी पड़ेगी। और तो और अस्पताल परिसर के 100 मीटर के दायरे से बाहर होने पर यह मोबाइल ऐप हाजिरी को निरस्त कर देगा। तो पूरे देश में ये कड़े नियम अब लागू होने वाले हैं। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। घर पर ही आपका आधार कार्ड पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के हॉस्पिटलों में जन्म लेने के साथ ही शिशु का आधार बनेगा। माता पिता के आधार पर ऑनलाइन आवेदन होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये सुविधा मिल रही है, यानी छत्तीसगढ़ में पहली बार सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जन्म के बाद शिशुओं का आधार कार्ड फ्री में वहीं पर बन जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है और ये सुविधा ऑनलाइन शुरू भी कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। युवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट है। राजस्थान में अब भर्ती परीक्षा में आधार वेरिफिकेशन को सरकार की मंजूरी मिल गई है। डुप्लीकेशन को हटाने, अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन और प्रॉक्सी अभ्यर्थियों पर रोक लगेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के दौरान अब सभी अभ्यर्थियों का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से बोर्ड को मंजूरी मिल गई है। वहीं देखिए, अब राजस्थान में अब पारदर्शिता के लिए भजनलाल सरकार की नई पहल RGHS योजना में भी आधार की अनिवार्यता की गई है। भजनलाल सरकार ने RGHS लाभान्वितों की पहचान के लिए अब आधार नंबर को जरूरी कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड रखना या फिर आधार नंबर से सत्यापन जरूरी हो गया है। चलिए इसके अलावा बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में फिलहाल बिना आधार कार्ड के भी एडमिशन हो जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी नहीं। 13 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना आधार कार्ड के क्लास 1 में छात्रों का एडमिशन होगा। इससे लगभग 2,70,000 के करीब बच्चों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों को बगैर आधार कार्ड के भी छात्रवृत्ति, पोशाक, मिड डे मील, कॉपी किताबें समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने अब ये बड़ा अपडेट दे दिया। वहीं बिहार में किसान भाइयों के लिए आधार कार्ड की तरह यूनिक किसान आईडी बनने का काम भी शुरू हो चुका है। कृषि योजनाओं का
लाभ लेने के लिए आईडी अनिवार्य होगी। वहीं अगर आपने छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाया तो ये काम की जानकारी भी आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी चाहिए। आज आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए एक यूनिक पहचान बन चुका है, जो न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है बल्कि आपकी पहचान की तरह भी ये काम करता है। और यही वजह है कि आजकल तो बच्चों के लिए भी आधार बनवाना बहुत जरूरी हो गया है। तो बाल आधार कार्ड से जुड़ी एक जरूरी बात आपको बताते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चे के 5 साल का होने के बाद उसके जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसकी जरूरत होती है, और ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो अपने बच्चे का जो बाल आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार कार्ड जारी किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता, सिर्फ बच्चे की फोटो और माता पिता के डॉक्यूमेंट के आधार पर ये बच्चों के लिए आधार कार्ड बनता है। लेकिन जब जैसे ही बच्चा 5 साल से ज्यादा उम्र का हो जाता है तो आपको इस बाल आधार कार्ड को अपडेट कराना होता है। 5 साल की उम्र के बाद बच्चे की उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे, आंखों की स्कैनिंग भी ली जाएगी। फिर 15 साल की उम्र में दोबारा बायोमेट्रिक्स अपडेट किया जाएगा ताकि पहचान सटीक रहे। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक खबर आ रही है। बच्चों के आधार नामांकन में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वहीं सीएम ने सेवाएं ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अगर आपको आधार अपडेट या आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप ऑनलाइन उसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो आपको बताएं सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। उदय ने भी हाल ही में आधार के लिए एक टोल फ्री नंबर 1947 जारी किया है, यानी 1947 नाम का एक टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या बता सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आपको कंप्लेन शिकायत वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हैं। अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वहीं आपको बताएं आधार कार्ड से जुड़ी ये 3 जरूरी लिंकिंग भी आपको कर लेनी है। आधार कार्ड को कुछ जरूरी सेवाओं से अगर लिंक नहीं किया तो फिर आपको तुरंत ये काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना आपके कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। जैसे आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है, आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से भी लिंक करना है। इसके अलावा अगर आप राशन वगैरह की सुविधा का फायदा लेते हैं तो राशन कार्ड को आधार से लिंक करना भी पीडीएस के तहत जरूरी है। अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो ये राशन कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है, राशन मिलना भी बंद हो सकता है। साथ ही आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आजकल बहुत खूब बन रहे हैं, और आजकल तो एआई का जमाना हो तो एआई भी फर्जी आधार और पैन कार्ड बना रहा है, तो ये भी एक तरह का खतरा ही है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर आर्यभट्ट और मोगेम्बम्बो का आधार कार्ड भी वायरल हुआ था। तो ऐसे में अगर आप किसी संस्था वगैरह में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, तो आधार कार्ड वगैरह लेते हैं तो थोड़े सावधान रहें। और सबसे जरूरी बात आपको बताएं, पेन को आधार से लिंक करने पर जुड़ा अपडेट है। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में 31 दिसंबर 2025 तक की तारीख दी गई है। तो अगर आपने अपने आधार को पेन से लिंक नहीं कराया है तो ये काम भी आपको जरूर कर लेना है। तो ये दोस्तों आधार से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स जो पूरे देश के लिए और कुछ राज्यों के लिए स्पेशली सरकार ने जारी किए हैं, ये अपडेट हमने आपको दिखाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।